नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर रामपुर से है। आज पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिता आजम के साथ जेल में गुजारे गए 23 महीनों का जिक्र भी किया। पिता की तबीयत खराब होने के समय आईसीयू में भर्ती होने की बात सोचकर उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। अब्दुल्ला आजम ने रुंधे हुए गले से इस सियासी लड़ाई को सीधे तौर पर सरकार से होना बताया। इसके अलावा वो अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से भी नहीं चुके। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है। यह मुकाबला सिर्फ सियासत का ही नहीं बल्कि दौलत का भी होगा, ज्यादती की भी होगी और नाइंसाफी की भी होगी। लेकिन उस ताकत का मुकाबला अपने मालिक पर यकीन रखते हुए और इत्मीनान के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना करना होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि आगे अब्दुल्ला आजम ने क्या कुछ कहा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से, मुकाबला बहुत बड़ी ताकत से। और वो ताकत सिर्फ सियासत की ताकत नहीं होगी, वो ताकत सियासत की होगी, दौलत की भी होगी, ज्यादती की भी होगी, नाइंसाफी की भी। लेकिन उस ताकत का मुकाबला अपने मालिक पर यकीन रखते हुए और इत्मीनान के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना करना है। और किसी भी मौके पर आजम खान साहब ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा था कि तमाम लोग पूरे जिले के जब आए तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया कि मुखालिफ उनकी ताकत के सामने बहुत अदना है। ये बात आप भी जानते हैं। ये वो शहर है, ये वो जिला है। एक चुनाव में नारा लगा था तो वजीर आजम बनाम आजम, तभी आजम फंसा ही। और अगर किसी अपने ने खुदा ना करे गुस्से में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत करी तो ये गम उस इंसान को जो इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और आज भी वो मेरी और आपकी खातिर, मेरी और आपकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी की सियासत के कितने उरूज के बावजूद एक 8x8 की पोल्ट्री में अकेला बनता है, वो मेरे और आपकी फैसले। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी, न आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, न आपकी लड़ाई कांग्रेस से है। आपकी लड़ाई सरकार से, आपका चुनाव सरकार से। और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव हराया जा सके। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा, जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी कर दे। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा
कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर होने के हाथ। और जब उनको बाहर से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थे। जाते वक्त 2 मिनट आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस तू मेरे भाई को बचा। बहुत बुरा दौर देखा, बहुत। मैं जेल में था और मैं बारात में पढ़ता था कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। चुनाव निकल जाए, एक तहरीक चलाएंगे, दरखास्त करेंगे अदालत से, दरखास्त करेंगे ये जमीन की जायदाद तो इन्होंने कमाई नहीं, ये तमाम जमीन जायदाद का हक इस मुल्क की आवाम का है। और ये तमाम जायदाद सरकार के सुपुर्द होना चाहिए और इस पर तालीम का कोई काम सरकार करना चाहे तो करे, गरीबों को मकान देना चाहे तो वो दे, लेकिन किसी ऐसे शख्स को इतनी बड़ी जायदाद नहीं मिलनी चाहिए जिसके माजी में भी जिसने उन लोगों का साथ दिया जिसने इस मुल्क को गुलाम बना कर रखा। वो तमाम लोग आज फिर आपके बीच, कुछ फिल्म लगता है स्वाद में ठीक से फिट नहीं पाए, स्वाद में फिल्म अगर ठीक से फ्लॉप हो गई होती, वैसे तो बहुत ही शानदार फ्लॉप हुई थी, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है, अभी कुछ कसर बाकी है। और जब दोनों फिल्में एक साथ पिटेंगी और दोनों फिल्में एक साथ फ्लॉप होंगी, कहते ना फिल्म चल गई, फिल्म पिट गई। पिछली बार वही 2 थी, पर्दे पर एक ही आई, वो पिट गई। इस बार दोनों की बड़ी तैयार। एक साहब की फिल्म रामपुर वाले ठीक से देखेंगे और एक साहब की तो बहुत ही ठीक से देखी जाएगी। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि दूसरे वाले तो अभी तक सिनेमा हॉल ही ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है पिक्चर चलाने का। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।